हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलविदा एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे चैप्टर 4 हरिद्वार का सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज में पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरे वीडियो को आराम से देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है पार्ट से। आइए अब हम इस पत्र को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दिए गए गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। ठीक है, चलिए तो मेरी समझ से कार्य में लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्न के उपयुक्त उत्तर के सामने समूह तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो सही उत्तर है उसमें हम लोग को तारा बनाना है और इसका जो आंसर है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट प्रश्न है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं का अर्थ का क्या अर्थ है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन, लेखक के अनुसार सज्जन लोग बिना पूछे स्वादिष्ट रसीले फल देते हैं। दूसरा ऑप्शन है, लेखक फलदार वृक्षों की उद्धरत को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। या ऑप्शन सी है, लेखक का मानना था कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत सज्जन थे। या लास्ट ऑप्शन है, लेखक को पत्थर मारकर पके हुए फल तोड़कर खाना पसंद था। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में से जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा, लेखक के मानना था कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत सज्जन थे। ये ऑप्शन 3 हो गया इसका आंसर। अब वो क्वेश्चन 2 है, वैराग्य और भक्त का उदय होता है, इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है। ऑप्शन 1 है शारीरिक कथन और मानसिक बेचैनी। ऑप्शन 2 है अतिरिक्त संतोष और मानसिक विकास। ऑप्शन 3 है मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। या ऑप्शन लास्ट डी ऑप्शन सामाजिक स्वभाव और पारिवारिक प्रेम। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो आंसर होगा वो होगा 3rd नंबर। ठीक है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। इसका ऑप्शन 3 हो गया आंसर। अब हम लोग 3rd क्वेश्चन में चलते हैं। 3rd क्वेश्चन है, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है। तो ऑप्शन है, संतोषित में सुख होता है, सुखी लोग पत्थर पर भोजन करते हैं, लेखक के पास सोने की थाली नहीं थी, या पत्थर पर रखा भोजन अधिक स्वादिष्ट था। ठीक है, अधिक स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन ऑप्शन में जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है, संतुष्ट में सुख होता है। ठीक है, अब आते हैं 4th क्वेश्चन में, जो कि लिखा है, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल का अंतरिक्ष निकट परोसकर भोजन किया। यह प्रसंग किसी मूल्य को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 1 है अंधविश्वास और लालच। ऑप्शन 2 है मानव और देश प्रेम। ऑप्शन 3 है सादगी और आत्मनिर्भर। और ऑप्शन 4 है स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। ठीक है, तो इसमें जो ये दोनों ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सादगी और आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, इसमें जो राइट आंसर है। अब आता है 5th क्वेश्चन, लेखक के हरिद्वार अनुभव मुख्य किस प्रकार का था। राजनीतिक था, आध्यात्मिक था, या सामाजिक था, या प्राकृतिक था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आध्यात्मिक जो है वो उसका राइट आंसर है आपका। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है 6th क्वेश्चन। इसमें लिखा है, पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है। कठिन शब्दों का प्रयोग और बोझलता, मुहावरों का अधिक प्रयोग, सरलता और चित्रकता और जटिलता। तो इसका राइट आंसर है 3rd नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो है एमसीक्यू ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब खा में आता है, हो सकता है कि आपका समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। ठीक है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, तो अपने मित्रों के साथ आप चर्चा कीजिए कि आपने ये आंसर क्यों चुना। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अब आता है मिलाकर करें मिलान। ठीक है, पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपस में चर्चा कीजिए और इनका संदर्भों
से इनका मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को शब्द दिया गया और ये भी दिया गया, उसका मीनिंग भी दिया गया, तो हम लोगों को इसको मिलाना है, मैचिंग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखा है हरिद्वार, तो हरिद्वार का में हम लोग को इसमें जो मैच करेंगे वो होगा थर्ड ऑप्शन। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। तो हम लोग 1 का जो है वो 3 में मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग है दूसरा में करेंगे, जो कि दूसरा में लिखा गया है 2 नंबर में गंगा। गंगा में हम लोग किसके मिलान करेंगे? अब ये 5 नंबर में, यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मूल्यपूर्ण की ओर बहकर बंगला की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, श्रद्धाजग, ये सब उनका नाम है। तो हम लोग इस तरह से 5 नंबर में मिलाएंगे गंगा का। ठीक है, अब थर्ड में आता है, थर्ड में है भागीरथी, इसको मिलाएंगे 6 नंबर में। ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए गंगा का एक नाम है भागीरथी भी है। ठीक है, इस तरह से मिलाएंगे। अब आता है फोर्थ, चंडिका। इसमें हम लोग फर्स्ट का मिलाएंगे, मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का नाम रूप है, इस तरह से। अब 5 नंबर में भगवत, दूसरा नंबर में मिलाएंगे। ये 18 पुराणों में से इस तरह से, इसमें सेकंड वाला को हम लोग मिलाएंगे, सेकंड में मिलाएंगे 5 नंबर वाला। ठीक है, अब जो लास्ट में जो बचेगा दालचीनी, इसको हम मिलाएंगे 4th नंबर में। यह एक पेड़ का नाम है, यह दक्षिण भारत के बहोदया से मिलता है। इस पेड़ की सुगंध छाल, दवा और मसाले के काम में आती है, इसे दालचीनी भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग मिलाएंगे। इस तरह से हमारा जो मैचिंग है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलाकर करे चयन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है ये। पाठ से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 निष्कर्ष दिए गए हैं, एक सही और एक प्रभाविक। अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और उपयुक्त निष्कर्ष पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को परिचय पंक्ति दिया गया है और उसका हम लोग को निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, उसका मीनिंग दिया गया, तो इसका जो दिया गया पंक्ति उसका सही हम लोग को निष्कर्ष पे टिक लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखा है, पहला है, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वाली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरंजन की प्रतिफल कर लहलहा रही है। ठीक है, ये फर्स्ट में दिया गया है। अब तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो कौन सा होगा वो बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। ठीक है, पहला में ये लिखा हुआ है। दूसरा में लिखा है, सज्जनों की शुभ इच्छाएं लताओं के सामने फैल जाती है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। फिर सेकंड लिखा, बड़े बड़े वृक्ष में भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तात्पर्य करते हैं और साधुओं की भक्ति धम ओम और वर्षा अपना ऊपर सहाते हैं। तो यहाँ भी 2 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से जो सही होगा उसमें हम लोग टिक करेंगे। जो कि पहले में लिखा है, वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहने के लिए विकास है। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तात्पर्य करती है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर थर्ड में लिखा, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट विधियों को से निडर होकर कल लोका करते हैं। थर्ड नंबर का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ के पक्षी प्रकृति के सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसीलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। ऑप्शन 1 जो है वो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो इसका सही आंसर होगा, तो इसमें हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। 4 नंबर में लिखा है, जल यहाँ अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसे ही है मानो चीनी के पानी को बर्फ में जमाया है। ऑप्शन है, गंगा जल की ठंडे और मिठास का अनुभव बहुत मनोहरी है। गंगा जल की शीतलता और मिठास से शक्कर और बर्फ बन गई जा सकती है। तो इसमें 2 ऑप्शन भी दिया गया, तो इस फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहरी है। 5 में लिखा है, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकार भोजन किया।
दो ऑप्शन है, लेखक ने भोजन इसलिए बनाया क्योंकि गंगा का पानी बहुत गर्म था और वो पकाने में सहायक था। या ऑप्शन 2 है, लेखक ने गंगे के समीप बैठकर भोजन किया जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। ये दो ऑप्शन दिए गए, तो इस दोनों में से सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। 6 में है, निश्चय है कि आप इस पत्र को संपादन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, लेखक चाहते हैं कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिए जाए, यानी इसे सजोया जाए। लेखक चाहते हैं कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? आप अपने विचार अपने समूह में समझा कीजिए और लिखिए कि यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो ये प्रत्यक्षता प्रकट होता है कि यहाँ ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसे सुगंधमय है। ठीक है, तो इसका हम लोग इस लाइन से हम क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। अब हम लोग इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। लेखक बताना चाहते हैं कि हरिद्वार की भूमि इतनी पवित्र और विशेष है कि वहाँ के साधारण वस्तुएं जैसे घास, कुश भी सुगंधित और अनुभव है। यहाँ उसकी पवित्रता और आध्यात्मिक प्रभाव का प्रतीक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आंसर लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। खा में लिखा है, इनके जन्म भी धन्य है, जिससे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल, गेंद, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जाले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो इसका अर्थ इस तरह से लिखेंगे। यह पंक्ति पेड़ों की महानता और उनके जीवन पर प्रयोगी होने की महानता को दर्शाती है। इसमें कहा गया है कि पेड़ अपने जीवन में तो उपयोगी होते ही हैं, मृत्यु के बाद भी जलने पर कोयले और राख के रूप में लोगों की भलाई करते हैं। इसीलिए ऐसे जीवनदान पेड़ों का जन्म भी धन्य है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका अर्थ लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पहला में है, कामे और संपादक महाशय में चित्त तो अब तक वही निवास करता हूँ। लेखक का ये वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसे अनुभव किया है? कब संतय किसी स्थान से लौटने के बाद भी उसकी विषय में सोचते रहना। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग लिखते हैं। लेखक का यह वाक्य दर्शाता है कि वो उस स्थान से लौट आने के बाद भी उसे अपने मन से नहीं भूल पाए। उस स्थान की सुंदरता, वहाँ के लोगों का प्रेम और वहाँ के अनुभव लेखक के मन में आज भी बसा हुआ है। हाँ, मैंने भी ऐसा अनुभव किया है। जब हम किसी सुंदर स्थान की यात्रा करके लौटते हैं या किसी प्रिय स्थान को छोड़ते हैं तो उसकी याद लंबे समय तक हमारे मन में बनी रहती है। हम बार बार उस स्थान और वहाँ बिताए गए सुखद पलों को याद करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब जो खा में लिखा है, पेड़ भी यहाँ बड़े विलक्षण दोषी है, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। लेखक का ये कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या आप भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर हम लोग। लेखक का यह कथन संतोष और सादगी के महत्व को दर्शाता है। आज के समाज में ऐसे लोग कम दिखाई देते हैं क्योंकि अधिकांश लोग अधिक धन और सुविधाएं प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। फिर भी आज भी कुछ संतोषी और ईमानदार लोग मिल जाते हैं जो कम साधनों में भी खुश रहते हैं। मेरे विचार से संतोषी व्यक्ति वह हमेशा सुखी रहता है
उदाहरण के लिए कई साधु संत और समाज सेवी बिना किसी लालच के लोगों की सेवा करते हैं और अपने जीवन में संतोष बनाए रखते हैं। अब हम लोग गा का प्रश्न में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मैं दीवाना कर राम का घर के ऊपर के बंगले पर टिकता था, क्या स्थान भी उस स्वयं में टिकने योग्य ही है? तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि वहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था थी। वह स्थान शांत, स्वच्छ और आरामदायक था। वहाँ से आसपास के सुंदर दृश्य भी दिखाई देता था। मेरे विचार से किसी स्थान को टिकना योग्य बनाने के लिए केवल आराम और सुविधाएं ही नहीं बल्कि स्वच्छ वातावरण, सुरक्षा, शांति, प्राकृतिक सुंदरता और लोगों का अच्छा व्यवहार भी आवश्यक होता है। उस स्थान में ये सभी विशेषताएं थी, इसलिए लेखक को वो बहुत पसंद आया था। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। अब आता है घा का प्रश्न, जो कि है फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जाले भी कोयले और राख से लोगों का मनोरंजन पूर्ण करते हैं। इसका अर्थ क्या है? अब हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। इस वाक्य से हमें वृक्षों के महत्व का पता चलता है। वृक्ष मानव जीवन के लिए एक अत्यंत उपयोगी है। वे हमें फल, फूल, लकड़ी, छाया और साधु वायु प्रदान करते हैं। उनके पत्ते, छल, बीज और जड़ें भी उन अनेक कार्यों में उपयोग की जाती है। यहाँ तक कि वृक्षों के जल जाने के बाद भी उनका कोयला और राख लोगों के काम आते हैं। इसलिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक जो है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से। काम में लिखा है यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरे है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में आए हैं और आप क्या क्या करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग लिखते हैं कि क्या हम लोग लिख सकते हैं इसमें। अगर हम लोग हरिद्वार जाते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। यदि मैं हरिद्वार में होता तो सबसे पहले गंगा नदी के तट पर जाकर उसकी सुंदरता का आनंद लेता। मैं गंगा स्नान करता और हार की पौड़ी की प्रसिद्ध गंगा आरती देता। वहाँ के मंदिरों में दर्शन करता और संत महात्माओं से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता। मैं आसपास के हरे भरे पहाड़ों और प्रकृति दृश्यों को भी देखता। साथ ही वहाँ के शांत और आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लेकर अपने मन को प्रसन्न और शांत बनाता। ठीक है, हम लोग इस तरह से इसका लिखेंगे अर्थ। खा में है जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए कि आप गंगे के तट पर हैं और पानी के छिटके आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभव को अपनी कल्पना से लिखिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, यदि मैं गंगा के तट पर होता और पानी की ठंडी ठंडी छींटे मेरे मुंह पर आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ठंडे और स्वच्छ जल मन को ताजगी देता है। गंगा की कल ध्वनि सुनकर मन शांत हो जाता है। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति मुझे अपने पास बुला रही हो। वहाँ का सुंदर वातावरण देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, गा में लिखा है सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा। तो चलिए इसके लिखते हैं हम लोग उत्तर। हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यदि पेड़ पौधे सचमुच मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे तो वे लोगों से बात कर सकेंगे और अपनी आवश्यकताओं को बता सकेंगे। वे हमें वातावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि
कोई उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो वे अपना दुख भी व्यक्त कर सकेंगे। इसीलिए लोग पेड़ पौधे के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनेंगे। अब खां में है यहाँ पर श्री गंगा जी दो धार हो गए हैं। एक का नाम नीलाधार, दूसरे श्री गंगा जी है के नाम से। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? ठीक है, तो इसका चलिए हम लोग उत्तर लिखते हैं। इस पाठ में गंगा शब्द का साथ श्री और जी सम्मान प्रकट करने के लिए लगाया गया है। भारत में गंगा नदी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। लोग गंगा को माता के समान आदर करते हैं। इसीलिए लेखक ने श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए श्री गंगा जी कहा है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है अंगा, इसे आप पढ़ लीजिए, इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। यदि मैं हरिद्वार किसी श्रवणबाधित या दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ जाऊं तो मैं उसकी हर संभव सहायता करूंगा। मैं उसे सुरक्षित रूप में घूमने में मदद करूंगा और आसपास के स्थानों का वर्णन करूंगा। श्रवणबाधित व्यक्ति के लिए लिखकर यह संकेतों में माध्यम से जानकारी दूंगा। दृष्टि बाधित व्यक्ति को रास्ता दिखाऊंगा और गंगा मंदिरों तथा प्राकृतिक दृश्यों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस प्रकार उसकी यात्रा सुखद, सुरक्षित और यादगार बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको पूरा सोल्यूशन बता दिया। आगे कुछ सोल्यूशन है जो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।